नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2023 की। यह करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अन्य वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, दामोदर मौजो। याद रखिएगा, दामोदर मौजो को वर्ष 2023 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दामोदर मौजो जो गोवा के लघु कथा लेखक हैं और उपन्यास भी लेखक हैं। यह एक आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक भी हैं। उन्होंने अपने उपन्यास कर्मेलिन के लिए वर्ष 1983 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी जीता है। तो इन्होंने 1983 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा इनको 57 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। पहली बात ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में की गई है और प्रथम साहित्यिक या 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको इस पुरस्कार से संबंधित है, तो इनको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। यह इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री को यह सम्मान नहीं दिया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, थलप्पील प्रदीप। ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर थलप्पील प्रदीप को ऊर्जा और पर्यावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनी पुरस्कार, ये थलप्पील प्रदीप को, और यह मद्रास संस्थान के प्रोफेसर हैं। आइए एनी पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को जाना जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, शंकरी चंद्रन को। याद रखिएगा, शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। शंकरी चंद्रन ने नोबेल चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। यह एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो याद रखिएगा, इनके नोबेल का नाम भी याद रखिएगा।
कि शंकरी चंदन को कौन से नोबेल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। शंकरी चंदन को कहाँ का दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का, और ये नोबेल है इनका, चाय टाइम एट सिनामोन गार्डन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई। तो यह मुंबई का रेलवे स्टेशन है भायखला। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है या दिया गया है। क्यों दिया जाता है यह? तो सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिष्ठित पेन पेंटन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? माइकल रोसेन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध कवि और लेखक माइकल रोसेन को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2021 में या वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है गीता प्रेस गोरखपुर, इसको सम्मानित किया गया है गांधी शांति पुरस्कार से। जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर बनी है और इधर गीता प्रेस गोरखपुर का तस्वीर बना हुआ है। तो इसको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं, इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। क्यों दिया जाता है? तो यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सलमान रश्दी। ऑप्शन सी, वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को प्रदान किया गया है। यह एक ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। इनके उपन्यास और बुकें हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है सूरीनाम। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है सूरीनाम, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दलाई लामा। दलाई लामा को व्यक्तिगत रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2023 को सम्मानित किया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में की गई। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1958 में प्रदान किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे। अगला है, गणित के क्षेत्र में
सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? लुइस कैफरेली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लुइस कैफरेली को गणित के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या अधिक उसके उत्कृष्ट गणितज्ञों को वर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह एक नॉर्वेजियन पुरस्कार है। दूसरा है इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता है। यह राजस्थान की रहने वाली हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नंदिनी गुप्ता। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। नंदिनी गुप्ता राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली हैं। मिस इंडिया 2022 कौन थी? तो सिनी शेट्टी थी। ये भी याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। मिस इंडिया सिनी शेट्टी थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है या किस जिले को यह पुरस्कार मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गंजाम जिला उड़ीसा का। तो उड़ीसा का गंजाम जिला को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और यह सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो मध्य प्रदेश को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में चंडीगढ़ को यह पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में तो भद्राद्री कोठागुडेम तेलंगाना को मिला है। मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको मिला है? तो आकाशवाणी गुवाहाटी को मिला है। तो मीडिया श्रेणी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी गुवाहाटी को दिया गया है। वहीं अगला देख लेते हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में यह दिया जाने वाला एक महान पुरस्कार है। तो यह भी याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आशा भोसले। ऑप्शन ए। याद रखिएगा पहले यदि पूछ लिया जाए तो कौन थे? मोदी जी थे। पहले लता दीनानाथ पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको 2022 में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन ए। याद रखिएगा वीरता पुरस्कार से पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है दीपिका मिश्रा। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत के कारण इन्होंने जो साहसिक कार्य किया है उस कारण से इनको वीरता पुरस्कार से प्रदान किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। उपर्युक्त दोनों को फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके नाम है बारबरा किंगसोल्वर और हरनान डियाज। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है राज सुब्रमण्यम। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। राज सुब्रमण्यम फेड एक्स के सीईओ हैं। याद रखिएगा ये भी
कि राज सुब्रमण्यम कौन है? तो फेडएक्स के सीईओ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार ये डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो डेविड चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि ये कहाँ पर रहने वाले हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के रहने वाले हैं। उसके बाद देख लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में, देख लेते हैं कि यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है जिनके निर्मित कार्य प्रतिभा, दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता के संयोजन को प्रदर्शित करते हैं। तो यह वास्तुकारों को मुख्यतः प्रदान किया जाने वाला एक पुरस्कार है। उसके बाद देख लेते हैं इसकी स्थापना शिकागो के प्रित्जकर परिवार ने 1979 में अपने हयात फाउंडेशन के माध्यम से की थी। इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। योगी आदित्यनाथ ये यूपी के मुख्यमंत्री भी हैं। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वप्रथम तो यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों या संगठनों को डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह इस क्षेत्र में दिया जाता है जो कि सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 106 लोगों को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है। पद्म विभूषण विजेताओं के नाम याद रखिएगा, यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत, बालकृष्ण दोषी यह वास्तुकला के क्षेत्र के लिए इनको दिया गया है। जाकिर हुसैन, उसके बाद एम कृष्णा और दिलीप महानलोबिस मरणोपरांत इनको मिला है। उसके बाद श्रीनिवास वर्धन, इनको भी भारतीय अमेरिकी ये डॉक्टर हैं, इनको दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 इसको जीता है कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हरि बाल कृष्णन को। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आलिया मीर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आलिया मीर कहाँ की रहने वाली हैं? तो यह जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। यह प्रश्न भी आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न से जुड़े हुए सभी पहलुओं को आपको देखना चाहिए कि आलिया मीर कहाँ की रहने वाली है
और इनको किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है या और इनको कितने पुरस्कार मिल चुके हैं, इन सभी चीज़ पर आपको जानना चाहिए। अगला देख लेते हैं, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है 25, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे, रतन टाटा जी को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो इसका सही जवाब है ब्रेंडन फ्रेजर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ब्रेंडन फ्रेजर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो द व्हेल के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो मिशेल येओह को दिया गया है। यह हांगकांग की अभिनेत्री हैं मिशेल येओह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही बढ़िया काम किया है। इस कारण से स्वास्थ्य मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में लीपजिग बुक पुरस्कार किसे मिला है। तो लीपजिग बुक पुरस्कार किसने जीता है। तो ये मारिया स्टेपानोवा ने। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मारिया स्टेपानोवा ने। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। यह क्यों दिया जाता है? तो कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लॉथ्स के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार कविता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो ये मुंबई है, ऑप्शन सी। मुंबई ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंबई को पहली बार वर्ष 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है ज्ञान चतुर्वेदी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ज्ञान चतुर्वेदी को 32वें व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है और इनका उपन्यास है पागलखाना। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। व्यास सम्मान क्या होता है ये भी देख लेते हैं। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाता है जो हिंदी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हुआ है। पहला व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। ये भी याद रखिएगा कि पहला व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। वर्ष 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब है शक्तिकांत दास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शक्तिकांत दास जो भारत के गवर्नर हैं, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ये बात बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। भारत के केंद्रीय बैंक, जिसे आरबीआई के नाम से जानते हैं, के गवर्नर शक्तिकांत दास को यह सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से प्रदान किया गया है। देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में
मात्र भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यह काफ़ी गर्व वाली बात है हमारे लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से किस समाचार पत्र के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क टाइम्स। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। न्यूयॉर्क टाइम्स के समाचार कर्मचारियों को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार यह संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्र, पत्रिका और पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1917 में एक अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर की गई थी। तो 1917 में इसकी घोषणा की गई थी। तब से यह पुरस्कार लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले पत्र को दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सोनम वांगचुक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है शिवशंकरी। ऑप्शन सी। याद रखिएगा, शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। वहीं सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन जी थे। याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे ये हरिवंश राय बच्चन जी थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर बोनी गैब्रियल ने जीता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसके पहले भारत की हरनाथ संधू ने जीता था। उसके बाद आर बोनी गैब्रियल अमेरिका की हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है।